नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली में रेखा का युग शुरू हो चुका है, लेकिन इसके अलावा देश की एक और बड़ी खबर के ऊपर आपको मैं ध्यान ले जाना चाहता हूं, वो है US8। ये इस शब्द का मतलब और इसका एक्सप्लेनर मैंने आपको कल बताया था कि US8 वर्ल्ड में एक ऐसी संस्था है जो ऐसे देशों में जहां पर कभी भुखमरी हो या कोई महामारी फैली हो या कोई देश किसी आर्थिक तंगी से गुजर रहा हो तो ये संस्था उसकी मदद करती है। लेकिन इस समय ये भारत में क्यों चर्चा में है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दी जाने वाली वोटर टर्नआउट के नाम पर $21 मिलियन की जो रकम थी उस पर रोक लगा दी। कहा गया एलन मस्क के जो डिपार्टमेंट है डॉस, उसके द्वारा ये सिफारिश की गई कि भारत को वोटर टर्नआउट के नाम पर इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक समिट में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाला देश है, सबसे ज्यादा टैरिफ करता है, उनके साथ में बिजनेस करना मुश्किल होता है, तो ऐसी कंट्री को हम $21 मिलियन का, वो भी वोटर टर्नआउट के नाम पर पैसा क्यों दे रहे हैं, ये सवाल था। लेकिन एक और बड़ी बात इसमें यह है कि 2024 में भारत में इलेक्शन हुए। हमारी आत्मा, हमारा विश्वास लोकतंत्र में है, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर इलेक्शन स्वच्छंद होते हैं, किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन कभी कभार ऐसी बातें सामने आती हैं कि विदेशी हस्तक्षेप किया गया, और इस बात को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 2024 में जो वोटर टर्नआउट के नाम पे अमेरिका से $21 मिलियन की रकम गई, उसका इस्तेमाल भारत में चुनावी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने में किया गया। उन्होंने कहा मैं भारत के साथ इससे मिलकर बातचीत करेंगे, इस मुद्दे को उठाया जाएगा। 2024 में भारत में लोकसभा इलेक्शन था जहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतने से रह गई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के साथ मिलकर सवाल यहां पर सरकार बनाई थी, लेकिन सवाल फिर जस का तस कि क्या भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विदेशी फंड का इस्तेमाल किया गया। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मुखर है और दोनों आरोप लगा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि 2024 में जिसको कि US8 का भारत में प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था, वो 2024 इलेक्शन के बाद वापस अमेरिका चले गए। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि महेश जेठमलानी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लीडर हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि भारत के चुनावों को, यहाँ पर उसके रिजल्ट को और भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए पूरी साजिश हुई है। अब जब ट्रंप ने इस बात पर मुहर लगा दी है और कहा है कि हम इसमें भारत के साथ मिलकर बातचीत करेंगे और बड़ी साजिश का खुलासा करेंगे कि 2024 में मौजूदा सरकार को हटाने के लिए, सत्ता परिवर्तन करने के लिए वोटर टर्नआउट वाली रकम का इस्तेमाल किया गया। ये एक केवल खबर नहीं, एक बहुत ही चिंतनीय बात है। और चिंतनीय बात इसलिए कि किसी भी लोकतांत्रिक कंट्री में सत्ता परिवर्तन के नाम पर इस रकम का इस्तेमाल अगर किया जाता है तो ये कहां तक जायज है। अमेरिका, चूंकि जाना जाता है कि कई देश, कई विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां की सरकारों को हिलाने के लिए, सत्ता परिवर्तन करने के लिए वहां पर अमेरिका इस तरह की चालें चलता है। लेकिन इस बार निशाने पे स्वयं भारत है। भारत चूंकि डेमोक्रेटिक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, अगर उस देश में भी वोटर टर्नआउट के नाम पर ऐसी जानकारी, और जो कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा है, वो निश्चित में यहां पर चिंता पैदा करने वाला है। और ये अब जांच का विषय है कि क्या और कब से वोटर टर्नआउट के नाम पर US8 से मिलने वाले $21 मिलियन का इस्तेमाल कहां होता रहा, ये जांच का विषय है। लेकिन अब इसमें देखना यह होगा कि किन किन पहलुओं पर जांच की जाएगी।